दफ़ा आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामलात ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रूहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रूहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रूहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रूहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाक़ई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। त तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए, और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं। तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामलात ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रूहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रूहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रूहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रूहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाक़ई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। त तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए,
और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती-धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ़ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामलात ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाक़ई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। त तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामलात ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाक़ई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। त तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए
और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाकई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाकई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए
और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और तो सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाक़ई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। त तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और तो सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाक़ई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। त तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए
और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और तो सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाकई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और तो सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाकई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए
और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और तो सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाक़ई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। त तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और तो सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाक़ई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। त तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए
और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाकई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो मोहित की सिस्टर होती है वो उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि अभी आपने भाई से नरमी से पेश आना है, हो ये ना हो ये हमसे बददिल हो जाए और हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाए और तभी आप ही इसको रोती धोती हैं और इसको मिस करती हैं, तभी वो बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कबीर होता है वो सना को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि जब वो पार्टी के फंक्शन पे दोनों गए होते हैं तो सना उसे धक्का देती है। तभी जब वो घर आता है तो वो सना को कहता है कि तुम चली जाओ और आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। तभी सना जब अपने घर आती है तो उसको उसका बाप कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आई हो, और अगर तुमने अपने कबीर से मामला ठीक ना किए तो तुम्हारे इस घर में भी कोई जगह नहीं है। तभी वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास होती है और रो धो रही होती है। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम को मलिहा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद जो रुहाम होता है वो मलिहा को कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और इस घर से हमेशा के लिए चले जाओ। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुम पे ट्रस्ट किया और सारी अपनी स्टोरी तुम्हें पहली रात ही बता दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और एक धोखेबाज लड़की का मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के मलिया बहुत ही ज़्यादा रोती धोती है और रुहाम सी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले करने लग जाती है। तभी रुहाम उसकी एक नहीं सुनता। तब वो रुहाम को कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया था कि मैं आपसे सच्चाई छुपाऊं, तभी मैंने आपको नहीं बताई थी, वरना मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने अपनी माँ को बार बार भी कहा था। तब रुहाम उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम स्टोरी तो बहुत ही अच्छी बना लेती हो, तुम्हारी स्टोरी की वाकई में एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित घर पे आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम तो मुझसे हमेशा तमीज़ से बात करते थे, ऐसे गुस्से में तुमने मुझे क्यों जवाब दिया? तो तब वो कहता है कि आपको खुश होना चाहिए, अब वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चली गई है और यही आप चाहती थी, तो ऐसा ही हो गया है। तो तब ये सुन के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये बदतमीज़ी भी तुम्हें उसी लड़की ने सिखाई है और वो खुद भी बदतमीज़ है और तुम्हें भी अपने जैसा बदतमीज़ बना देगी। मज़ीद